नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरठवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की मेरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, पूरे देश भर में आज लोहड़ी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, खुशियों के साथ मनाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल का पहला फेस्टिवल है जो हमेशा 13 जनवरी को मनाया जाता है। विशेष रूप से पंजाबी समाज का ये फेस्टिवल होता है, लेकिन अब पंजाबी समाज के साथ साथ सभी समाज के व्यक्ति इसको बहुत ही खुशी के साथ मनाने लगे हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मेरठ में भी किस तरीके से पंजाबी समाज ने आज लोहड़ी का पर्व मनाया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी, पहला फेस्टिवल है, थोड़ी सी कमी नजर आई। जिस तरीके से कह सकते हैं कि लोहड़ी के पर्व पर जगह जगह लोहड़ी जलाई जाती है, रेवड़ी, मूंगफली, पॉपकॉर्न जो है प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं, तिल की मिठाई बांटी जाती है। लेकिन जैसे कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में आप सभी जानते हैं कि नियमों का पालन करना है, भीड़ कम इकट्ठा करना है। उसी को देखते हुए सूक्ष्म रूप इस आज लोहड़ी के पर्व को दिया गया। मेरदर्शन की टीम पहुंची और थोड़ा सा नजारा कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं, लोहड़ी किस तरीके से मनाई जाती है, उस सब चीजों की जानकारी ली पंजाबी समाज के सदस्यों से। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम अपने फेस्टिवल जिस तरीके से अभी तक मनाते आए हैं, बीच में हमें थोड़ी छूट भी मिली थी और अपने अपने फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से मनाए थे, बहुत खुशियों के साथ, बहुत सारी गैदरिंग करके मनाए थे। लेकिन अभी थोड़ा सा फिर से कोरोना का कहर बढ़ता नजर आ रहा है, पेशेंट रोज बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना बचाव करने के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। जिस तरीके से बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, तो आप अपने बच्चों को जो है वैक्सीन लगवाने के लिए भेजें। साथ साथ मास्क का यूज करें, क्योंकि अब आपको अपना बचाव करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। मैं यही बार बार आपसे कहना चाहूंगी कि फेस्टिवल फिर आएंगे, फिर हम खुशियों के साथ मनाएंगे, खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। लेकिन अभी आप लोग नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार का ध्यान रखें और कोरोना को हराने का प्रण लें। एक बार फिर से मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरठ वासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लोहड़ी के पर्व पर मार्केट में आई रौनक, बिक रही मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न। खरीदारी करते हुए नजर आए खरीदार। पूरे देश भर में खुशी के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। देश भर में साल का पहला लोहड़ी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। थापड़नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में पंजाबी समाज ने धूमधाम से जलाई लोहड़ी, किया नृत्य। मेरदर्शन की टीम ने लोहड़ी में आए पंजाबी समाज के सदस्यों से की बात। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए मेगा वैक्सीनेशन कैंप, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर कराया वैक्सीनेशन। वे सभी को जागरूक करने का लिया प्रण। मेडिकल थाना क्षेत्र के धर्मकांटे पर दिन निकलते ही बदमाशों ने 3,60,000 की लूट को दिया अंजाम। दहशत फैलाने के लिए मौके पर की फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मौके पर पहुंची पुलिस व स्क्वाड टीम, बदमाशों की तलाश जारी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में बॉक्सिंग सीख रही छात्रा का हुआ अपहरण। थाने में नामदर्ज युवक की कराई रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस लगी जांच में, अभी तक नहीं हुई कोई भी गिरफ्तारी। सूरजकुंड रोड बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडीय सूर्य नारायण व हनुमत यज्ञ में भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई आस्था, दी विशेष आहुति। शिक्षा चिकित्सा को लेकर भारतीय जनसाधारण पार्टी पिछले 5 माह से कर रही क्रमिक अनशन। प्रशासन द्वारा नहीं की गई अभी तक कोई भी सुनवाई, जिसको लेकर संगठन की सर्वसहमति से आमरण अनशन होगा शुरू। भारतीय जनसाधारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिवाच ने दी जानकारी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। जगह जगह पर चलाया गया अभियान। घंटा घर पर पुलिस कर्मियों द्वारा लाउडस्पीकर में मास्क लगाने के लिए सभी को किया जा रहा जागरूक। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बिना मास्क के आए नजर। मेरदर्शन की टीम ने कैमरे में किया कैद।
नगर निगम की लापरवाही आई सामने। सड़क पर गड्ढे होने के कारण मवाना रोड से पेपर लेकर नोएडा जा रहा ट्रक पलटा। माल का हुआ नुकसान, लेकिन नहीं गई किसी की जान। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लोहड़ी का पहला फेस्टिवल, जी हाँ, साल का जैसे ही शुभारंभ हुआ है, साल शुरू हुआ है, तो लोहड़ी पहला फेस्टिवल है साल का, नए साल का पहला फेस्टिवल है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मार्केट के नज़ारे थोड़े से हमारे मेरदर्शन की टीम ने अपने कैमरे में कैद किए कि मार्केट में किस तरीके से रौनक नजर आ रही थी। मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न की बिक्री बहुत तेजी से हो रही थी। पंजाबी समाज ही नहीं, सभी मिलकर के प्रसाद खरीद रहे थे और खुशियां, कह सकते हैं, लोहड़ी का पर्व अपने घर में मनाने के लिए तैयार थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोहड़ी पर अग्नि जलाकर उसके चारों तरफ घूमा जाता है। तो मैं आपको बताती चलूं, आज मेरदर्शन की टीम पहुंची थापड़ नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में, जहां पर पंजाबी समाज द्वारा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी लोहड़ी का सेलिब्रेशन किया गया। पंजाबी समाज के सभी सदस्य मौजूद रहे और काफी अच्छे से लोहड़ी का फेस्टिवल मनाया गया। सभी ने लोहड़ी के विषय में जानकारी भी दी। मैं आपको बताती चलूं थोड़ी सी जानकारी। बताया गया कि लोहड़ी का पर्व एकता का पर्व है। जिस तरीके से नई फसल आती है, तिल गुड़, तो अग्नि को वो समर्पित किया जाता है। अग्नि जलाने का मतलब ये होता है कि हम सब एक हैं। जी हाँ, अग्नि प्रज्वलित करने का ये नहीं होता कि हम एक जना, लोहड़ी को सब एक साथ मिलकर इसलिए मनाते हैं क्योंकि हर घर से लकड़ी, ईंधन या कुछ भी जो अपनी श्रद्धा होती है लोहड़ी में जलाने के लिए दिया जाता है और सब एक साथ मिलकर इस लोहड़ी के पर्व को मनाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए कि लोहड़ी का पर्व क्यों मनाया जा रहा है और इसे मनाने से क्या होता है। पहला फेस्टिवल लोहड़ी, जी हाँ, लोहड़ी पंजाबियों का फेस्टिवल होता है और बहुत ही धूमधाम से पंजाबी परिवार इसको मनाता है। और आज मैं आई हुई हूँ अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखाने कि किस तरीके से लोहड़ी का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्या विशेष तैयारियां की गई हैं। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, सभी जानते हैं कि हर त्योहार को सूक्ष्म रूप दिया गया है, लेकिन सूक्ष्म रूप देने के बाद भी खुशियों में और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज लोहड़ी का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। सर नमस्कार। जिस तरीके आज लोहड़ी का विशेष पर्व है, पहले तो थोड़ी सी जानकारी लोहड़ी के पर्व के बारे में दीजिए। लोहड़ी का पर्व हमारी जो पंजाबी संस्कृति है, इसका एक मुख्य पर्व है। प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को यह पर्व मनाया जाता है। सर्दियों के मौसम में इस पर एक ऐसा पर्व है जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति कैसी है? यज्ञ की संस्कृति है। हमारे यहाँ यज्ञ को बहुत महत्व दिया जाता है और देवताओं को भोग लगाने की परंपरा है। कैसी भी स्थिति हो, आज कोरोना काल है, इस स्थिति में भी हम हैं, इतने कष्ट का वातावरण है, लेकिन फिर भी जीवन में आगे बढ़ना है। चले बेटी हमें चलना है आगे, उत्साह के साथ जीवन के रंग बदलते हुए जीवन है, हमें इसी को आगे बढ़ाना है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई कि इस तरीके से पर्व मिलाने पर अपनी संस्कृति को जोड़ा जाता है और संस्कृति अपनी याद रखनी, अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ना बहुत जरूरी है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में भी फिर भी हम लोग जो मिलकर अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, तो क्या विशेष? ये एक बहुत ही उमंग का त्योहार होता है। कोरोना काल को विनाश देखते हुए हम लोगों ने ये त्योहार बड़ी हंसी खुशी से मनाना स्वीकार किया है। सर, जैसे कि कोरोना काल के पहले
फेस्टिवल काफी धूमधाम से मनाया जा रहा होगा, तो इस बार थोड़ी सी कमी तो महसूस कमी है, लेकिन हमें उत्साह पूरा है जी। और हम चाहते हैं, हम कामना करते हैं कि इस कोरोना का जो वायरस है वो आज इस लोहड़ी में जल के स्वाहा हो जाए और ये लोहड़ी सबके लिए स्वास्थ्य और शुभकामनाएं लेकर आए। यही सबसे सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोहड़ी का पर्व है और संस्कृति से जोड़ता है, नए साल का ये पहला पर्व है। बहुत अच्छा पर्व है। ईश्वर करे सबको आपस में जोड़े रखे, आपस में एक दूसरे के भेदभाव सब मिटा दे। सबसे बढ़िया बात ये है जी। किसी भी फेस्टिवल में अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद ना हो तो वो फेस्टिवल अधूरा लगता है। ये बहुत ही जरूरी है कि हम घर परिवार में हमारे बुजुर्ग जरूर होने चाहिए जो हमें आशीर्वाद दें, और हर फेस्टिवल में इसी तरीके से हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी चाहिए। तो मैं यहाँ माता जी से बात करूंगी, जैसे कि माता जी लोहड़ी का पर्व है, तो आप क्या कहना चाहेंगी सभी जो आपके बच्चे हैं, परिवार हैं, सबके लिए लोहड़ी के पर्व? मैं तो 90+ हूँ और मैंने तो पाकिस्तान से जो हमारे जो लोहड़ी मनाई जाती थी, ये असली त्योहार जो है ना, लोग जो इसको मनाते हैं अब थोड़ा सा उसमें हो गया, ये गरीबों के लिए था। अच्छा। तो ये नहीं कि कोई किसी का घमंड नहीं होता। तो पहले ये होता था कि एक ही आदमी के लिए ये सारा लकड़ी एक ही नहीं जलाता था, घर घर से मांगते थे। अच्छा। उसमें 2 चीज़ें होती थी। घर घर मांगने का मतलब है कि घर से, गली मोहल्ले से तूने लकड़ी दे दे, गोबर के उपले दे दो। ये पंक्तियां कही जाती थी ना माता जी, कोई पंक्तियां कहकर मांगा, वो जैसे बताइएगा। जो जेड़ा देश इन्हें जेड़ा देसी लोया उतर जेड़ा देसी तीर कमान उदा पुत्र शेर जवान। जेड़ा मतलब ये था कि जेड़ा इसलिए, हाँ, जेड़ा अगर नहीं मतलब दे तो जब तक तेरे मैं खली रवांगी उस तेरे दरवाजे पे, जब तक तू देगी नहीं। और तेरे बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए ही हमने जो है ये आए हैं, और इसलिए सारा मोहल्ला ही आके तो उसको लोहड़ी को जलाता था। ये नहीं कि एक जने से, क्योंकि घमंड हो जाता है ना, मेरे दरवाजे है तो मेरी सारी ना, क्योंकि सबको निमंत्रण भी हो जाता था और ये हो जाता। और जो जिसके घर में बेटे की शादी हुई या बेटियों में हुआ या बेटा हुआ या बेटी हुई, उनकी खुशियों में भी जो त्योहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। क्योंकि 1-2 चीज़ें होती है, एक तो ये सर्दी का मौसम जो है वो मतलब जाएगा और आने में नया साल में भी लग जाता है। तो दूसरा जो है कि सर्दी का जो ख़त्म होता है, और बहुत ही ज़्यादा ये फेस्टिवल पंजाब में जैसे मनाया जाता था उस तरीके से यहाँ नहीं मनाया जाता, और यहाँ भी मनाते हैं। आप देखो सारे जगह पे देखो, अब इन्हें सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा दुल्ला भट्टी वाला बुढ़े दी थी भी आई शेर शक्कर पाई। उसका मतलब ये नहीं होता था कि दूल्हे की मतलब गरीब गुरबे की मदद करते थे। दूल्हा भट्टी वाला जो मुसलमान होते हुए भी, हाँ, फिर भी उसने ऐसा करा, तो था भी उस वक्त पाकिस्तान में तो सबको ऐसा था, तो उसी तरीके से वो गीत भी बने होते थे। देखिए लोहड़ी का पर्व विशेष रूप से पंजाबियों में मनाया जाता है, लेकिन आजकल सभी इसको मनाने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी मैंने जानकारी ली कि जो नई फसलें होती हैं वो जो है प्रसाद के रूप में अग्नि देवता को चढ़ाई जाती हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि सर्दी का मौसम है, आग यहाँ पर जलाई हुई है, एक तरीके से अग्नि देवता को प्रज्वलित किया गया है, और इसमें भोग प्रसाद जो नया अनाज होता है उसकी आहुति भी दी गई है। और सबसे एक बहुत जरूरी बात कि ये जो पर्व हम लोग मनाते हैं, जो संस्कृति को जोड़े रखने के लिए और सबको जोड़े रखने के लिए पर्व बनाए जाते हैं। और कोरोना काल के बाद भी उत्साह कम नहीं हो रहा, थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन उत्साह उतना ही है हर फेस्टिवल को मनाने का। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसा कि मैं आपको समय समय पर दिखाती आ रही हूं कि वैक्सीनेशन कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बड़ों का वैक्सीनेशन कंप्लीट होने में आया है और सभी जागरूक होकर वैक्सीनेशन करा भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि वैक्सीनेशन बहुत स्लो हो रहा था। जो आइडियाज लेकर चले थे, जो एक टारगेट बनाकर चले थे 2,40,000 का, उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए थे, जिसके कारण से जो है मेगा कैंप वैक्सीनेशन का लगाया गया, जिसमें आज 10:30 बजे के बाद बच्चों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराया। आज जानकारी दी गई कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन कार्य बहुत स्लो चल रहा था और आज के कैंप से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये कैंप 14 तारीख को भी लगने वाला है, और जिन बच्चों ने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं कराया वो बच्चे पहुंचकर
वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सभी बच्चों ने वैक्सीनेशन कराने के बाद कहा कि बहुत दिनों से उन्हें वैक्सीनेशन कराने का इंतजार था कोरोना महामारी से। अब वो निश्चिंत हैं कि वो सुरक्षित हैं और सभी को जागरूक भी करेंगे जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है। तो हम सबको प्रण लेना होगा कि हम सब वैक्सीनेशन तो करा रहे हैं लेकिन नियमों का पालन भी करेंगे। डरने की बात ही नहीं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कितने मिनट डालते हैं? 0.5। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, आज मेगा टीकाकरण का कैंप लगा है, उसको आज आप यहाँ आई हैं, आपने फर्स्ट डोज लगवाई है? सेकंड? फर्स्ट डोज। अब तक आपने अभी तक क्यों नहीं लगवाई? स्कूल से स्कूल की वजह से स्कूल में हो रहा था, लेकिन वो मुझे कंफ्यूजन थी कि 14 इयर्स वालों को होगा, जो 2007 में बॉर्न है उनका होगा या नहीं। तो बाद में जो क्लैरिफिकेशन हुई उसके बाद अभी जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि वैक्सीनेशन एक क्योर है। ये जैसे वो है कोरोना काल है, हमें इससे बचने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सेफ़ रखने के लिए और दूसरों को भी सेफ़ रखने के लिए वैक्सीनेशन एक क्योर है, तो हमें उसे लगवाना चाहिए। हाँ बोले सर, वैक्सीनेशन कैंप था, थोड़ा लेट हुआ लेकिन बच्चे अब आने स्टार्ट हो गए हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? वैक्सीनेशन कैंप शुरू के अंदर थोड़ा ल्यूकवार्म था, थोड़ा कम बच्चे थे। 10:30 बजे के करीब आज लोगों ने आना शुरू किया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे लोग आना शुरू कर रहे हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ शाम तक काफ़ी लोग वैक्सीनेट होना चाहेंगे। आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज गया हुआ है लोगों के बीच में कि आज और कल 2 दिन यहाँ पे मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगेगा केपी स्टेडियम के अंदर। और मैं सब लोगों से अपील करूँगा कि जो भी बच्चे हैं 15 से 18 साल की उम्र के बीच में यहाँ पे आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। थैंक यू। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ये तो मैं आपको बार बार बता रही हूं कि अब उन्हें दहशत जैसे बदमाशों के अंदर से खत्म हो गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और चोर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रहा है। आज फिर ऐसी एक वारदात सामने आई, मैं आपको बताती चलूं। गढ़ रोड स्थित धर्मकांटे पर सुबह सुबह दिन निकलते ही एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जी हां, धर्मकांटे पर बंदूक की नोक पर फायरिंग की गई दहशत फैलाने के लिए और 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की लूट की गई। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, स्क्वाड टीम पहुंची, जांच में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है कि बदमाश कौन थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के आधार पर लूट करने वाले बदमाशों को खोजा जा रहा है। ढोल मचाते तो यहाँ काम हो जाता है। यहाँ तो लेबर वाले तुरंत घेर लेते हैं। ये घोड़ा उतर रहा है, घोड़े वाले ने खिड़की खोली। हमने अपनी बेटियों को पंख तो दिए कि उड़ो, लेकिन उड़ने के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियां घर से बाहर निकलती तो जरूर हैं, लेकिन उसके बाद जब तक बेटियां घर नहीं लौट जाती तो दहशत बनी रहती है। पूरे पेरेंट्स के अंदर भी दहशत होती है। जब तक बेटियां घर नहीं पहुंच जाती, बेटियों के अंदर भी दहशत होती है। ऐसी ही घटना सामने आई। हम अपनी बेटियों को बॉक्सिंग सीखने भेज रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बेटी बरामद नहीं हुई, लापता हो गई। जी हाँ, पूरी घटना मैं आपको बताती चलूं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कैलाश प्रकाश स्टेडियम में एक छात्रा स्कूल के बाद बॉक्सिंग सीखने जाया करती थी, ताकि पेरेंट्स को था कि हमारी बेटी को भी पंख मिले, उड़ान भरे। बॉक्सिंग सीखने के बाद बेटी ने फोन करा कि मैं घर पहुंच रही हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा घबराया हुआ फोन जाता है छात्रा का कि वो घर नहीं पहुंचती है। परिवारजनों ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कंप्लेंट कराई। कंप्लेंट के बाद पिता द्वारा
कुछ नामदर्ज रिपोर्ट कराई गई है, कुछ नामदर्ज व्यक्तियों के नाम लिखवाए गए हैं जिसको पुलिस जांच में लगी हुई है। अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही छात्रा की बरामदगी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और छात्रा की तलाश में लगा हुआ है। ये थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में एक किशोरी यहाँ पर आती थी। बताया जाता है कि जो स्टेडियम है उसमें वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने आती थी। पहले स्कूल जाती थी अपने, फिर यहाँ आती थी। कल शाम को बताया गया कि उसने अपने जो है यहाँ से चलने के बारे में तो फ़ोन किया अपने माता पिता को, अपनी सिस्टर को, और उसके बाद में लगभग 8-10 मिनट के बाद में फिर उसका फ़ोन आया जिस पर उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो रही थी, और इस बात पर आशंका जताई है इनके परिवार वालों ने कि संभवतः उसका अपहरण कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है। थाना पुलिस ने तुरंत ही इसमें जो है संज्ञान लिया, सारे CCTV कैमरा वगैरह चेक किए हम लोगों ने। अभियोग तुरंत ही पंजीकृत कर लिया गया था उनके पिताजी की तहरीर पर। हमारी कई टीमें इसमें लगी हैं, सर्विलांस के माध्यम से और ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उसको जल्दी से जल्दी बरामद करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है? जी नहीं, कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनसे जानकारी करी जा रही है। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे पिछले कई दिनों से 31 कुंडीय सूर्य नारायण व हनुमत यज्ञ में भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जी हां, मैं प्रतिदिन आपको दिखा रही हूं कि आस्था का किस तरीके से सैलाब बह रहा है। सुबह के समय भी यज्ञ किया जा रहा है सूर्य नारायण का, शाम के समय भी हनुमत यज्ञ किया जा रहा है और भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस आस्था में भक्तों की आस्था बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही है। रोज विशेष आहुतियां दी जा रही हैं परिवार के कल्याण के लिए, परिवार में सुख समृद्धि के लिए प्रतिदिन अलग अलग तरीके की विशेष आहुतियां दी जा रही हैं। महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद का कहना है कि प्रतिदिन अलग अलग यज्ञ कराया जा रहा है। जो व्यक्ति अपने घर 9 दिन नहीं करा सकते, 9 दिन अलग अलग विशेष आहुतियों का यज्ञ नहीं कराया जा सकता, वो व्यक्ति यहाँ मंदिर में आकर प्रतिदिन अलग अलग अपनी मनोकामनाओं को लेकर यज्ञ कर रहे हैं और ये यज्ञ प्रति वर्ष किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन भी यज्ञ के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और हमारे बीच में भारतीय जनसाधारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंदर आकर के पूजा में सम्मिलित हो और इसके बाद कलश सर्वांगेश्वर वस्त्रम समर्पयामि नमः। कलावा तोड़ करके वस्त्र दे, वस्त्रांतेश्वर तिलक लगाए गद्द्वाराम राधारसामृत पुष्पात गणेशने ईश्वर सर्वभूता नाम दावे हो भविष्य। बिना कलश के पूजा के कोई भी अनुष्ठान की सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि प्रद देवता कलश भगवान है। कलाया शोष्वे तुहारा या सुमंगला जसा सिनाया जलाधिनाथा या नमो नमस्ते वरुणाय नमः। श्री कलश कुंभ देवताभ्यो नमः। देवता अपने यजमान के मस्तक पर तिलक लगाए। आदित्यावसभो रुद्रा विश्वदेवा मरुदगणा तिलक अपने कुंडों को प्रयुक्त कर ले और योनि भगवती देवी। उसके बाद 3 प्रभु है कुंड में, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों का पूजन करें। जल से स्नान कराएं। जलपातुर्हस्वर्गमुखे आचमन्यम सर्वांगै स्नान्यम जलम समर्पयामि नमः। कलावा तोड़ के तीनों प्रभुओं को चढ़ाएं। गंधद्वाराम राधसा विष्णुपुष्टापरेश्वरे श्री सर्वभूतारा ताविभोगः तुहारो वाराणसीश्वरपते वाजवीश्वरातो वाराणसी सर्वदेव वाजवी। शिक्षा और चिकित्सा हम सबकी जरूरतें हैं, क्योंकि हम अच्छे से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बिना लूट मार के। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि चिकित्सा भी हमें अच्छी मिले, लेकिन जो चिकित्सा में लूटमारी चल रही है उस पर भी रोक लगाई जा सके, जिसके लिए आवाज उठाने के लिए भारतीय जनसाधारण पार्टी पिछले 5 माह से क्रमिक अनशन पर बैठी हुई है। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है, न ही उनकी कोई सुनवाई की गई है, जिसको लेकर के आज
भारतीय जनसाधारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिवाच ने जानकारी दी कि आमरण अनशन पर पूरी टीम द्वारा फैसला लिया गया है कि आमरण अनशन पर बैठा जाएगा और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, ताकि सरकार तक वो आवाज पहुंचे और शिक्षा और चिकित्सा में जो कमियां चल रही हैं उन कमियों को सुधारा जा सके। भारतीय जनसाधारण पार्टी को क्रमिक अनशन पर बैठे हुए 5 माह हो गए हैं। अभी तक शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसीलिए सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि कल से हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये पार्टी का फैसला है। धन्यवाद। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सभी जानते हैं कि हमने कोरोना की 2 लहरें किस तरीके से झेली हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि तीसरी लहर का प्रकोप फिर से हमारे शहर या हमारे देश पर पड़े। उसी के बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और मेरठ क्षेत्र में अनाउंसमेंट करके पुलिसकर्मी सभी को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाकर चलें, अन्यथा आपका चालान काटा जाएगा। सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन उसके बाद भी हमारी मेरदर्शन की टीम ने कुछ लोगों को कैमरे में कैद किया जो बिना मास्क थे। मैं आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ, बार बार मैं भी अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से सभी को जागरूक कर रही हूँ कि मास्क पुलिस के डर से ना लगाएं। मास्क लगाने से हम अपना बचाव करेंगे, कोरोना महामारी को अपने तक पहुंचने से रोक सकेंगे, अपने परिवार का बचाव करेंगे, अपने शहर का बचाव करेंगे। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सभी को जागरूक कर रहा है, तो हम सब भी मिलकर उनका साथ दें। हम अपने आप तो मास्क लगाएं, साथ साथ जो और भी कोई हमें बिना मास्क के नजर आता है तो हम उसको भी जागरूक करें, तभी हम कोरोना महामारी को जड़ से खत्म कर सकेंगे। जी, सभी क्षेत्रवासियों, व्यापारी भाइयों व घंटाघर पर जाने वाले सभी आम जनमानस व सभी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए कृपया मास्क पहने और उचित दूरी बनाकर रहें। कहीं पर भी भीड़ भाड़ में जाम न लगने दें। कोरोना महामारी पुनः पैर पसार चुकी है, इसका विशेष ध्यान रखें। मास्क, सैनिटाइजर आदि सभी उपयोग करते रहें व सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।